नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक मोनोपोली कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं। कंपनी का नाम है कैम्स। तो कैम्स एक अकेला कंपनी है जो ऑल ओवर म्यूचुअल फंड कंपनी इसके साथ जुड़े हुए हैं। मतलब आप म्यूचुअल फंड में आपका जितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं म्यूचुअल फंड के लिए, वो सारे क्लियरेंस का मेंबर कैम्स है। तो कैम्स के माध्यम से ही आपको हर म्यूचुअल फंड को क्लियर करना पड़ता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, आज भी एक बार वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज एक दिन में इस कंपनी में 5% तक गिरावट देखने को मिला। तो मैं नेगेटिव 5% लिखना चाहता हूँ। तो 5% का गिरावट एक बहुत बड़ा गिरावट माना जाता है। अगर कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होते तो कंपनी में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता। तो एक दिन में 5% का गिरावट के पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा। और आपके लिए अभी इस गिरावट के माहौल में, मतलब इस सिचुएशन में इतना गिरावट के कारण से आपको क्या करना होगा, मतलब आप निवेश करके रखे तो आपके लिए क्या राय होने वाला है और नया निवेशक के लिए क्या राय होने वाला है, सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ आपको डेली बेसिस इंटरडे कॉल चाहिए तो आप नीचे 2 लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कैम्स जो है वो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। टोटली जितने सारे म्यूचुअल फंड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इज ए म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। मतलब आप म्यूचुअल फंड करते हैं, उसको ट्रांसफर किया जाता है, उसका एजेंसी, उनका जो मेन एजेंसी है वो है कैम्स। कैम्स के माध्यम से ही आप म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड का सारे डेटा, मतलब सारे जो काम है वो कैम्प्स के माध्यम से आपको करना पड़ेगा। तो कैम्प्स इसका फ़ायदा लेते हैं और कैम्प्स एक ज़बरदस्त कंपनी है। मगर सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी में इस तरीके से गिरावट आपको कभी ना कभी तो देखना चाहिए और कभी ना कभी तो देखने को मिलेगा ही। और फिर भी जो आज का जो गिरावट है वो कोई इंटरनली और कोई एक्सटर्नली प्रॉब्लम नहीं है। आज का जो गिरावट है वो सिर्फ एक ही कारण से हुआ है। इस टाइप कारण बहुत बार आएगा, बहुत बार होगा, तो इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ आपको डिटेल में समझ में आएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो यहाँ पे आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। मार्केट ओपन होने के बाद गैप डाउन में ओपन हुआ और एक ज़बरदस्त गिरावट, करीबन 5% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है बल्क डील। मतलब बल्क डील मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे सेल किया गया है। कोई ना कोई यहाँ पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब उसका जो इन्वेस्टमेंट था, उसका जो होल्डिंग था, वो यहाँ पे स्टेक बेचे है, तो बेच दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। देखिए, कोई यहाँ पे जो बेचा गया है तो कोई ना कोई बेचा है, तो कोई ना कोई तो खरीदारी किया गया है ही, मतलब कोई ना कोई तो खरीदारी किया है। तो खरीदारी कौन किया है, रिटेल किया है कि कोई इंस्टीट्यूशन किया है, वो तो बात के बात है। मतलब एक एक ही इंस्टीट्यूशन ने जबरदस्त यहाँ पे माल बेचा, तो इसीलिए आज के दिन इतना जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। तो उसी के न्यूज़ के बारे में फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर आपको क्या करना होगा वो आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के साइट से मैं इस न्यूज़ को पब्लिश कर रहा हूँ। आप खुद जाकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैम्स डिप्स 7% एज 3% इक्विटी चेंजेस। मतलब 7% से 3% का इक्विटी चेंजेस हैंड ऑन बीएससी स्टॉक हिट्स 9th मंथ लो। मतलब 6 मंथ का जो लो था, 52 वीक का लो नहीं, 6 मंथ का लो। 52 वीक मतलब 1 साल का लो माना जाता है। 6 मंथ लो मतलब 52 वीक का जो 50% कम होता है, उसी में मतलब 6 मंथ के अंदर जो लो, जो इसका लो था उसको भी ब्रेक कर चुके हैं कैम्प्स ने। सिर्फ इसी के कारण से, क्योंकि कंपनी जबरदस्त माल बेचा गया, उसी के बारे में यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एट 9:50 AM, मतलब जब मार्केट स्टार्ट हुआ, अराउंड 1.56 मिलियन इक्विटी शेयर,
1.56 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब 10,56,000, इतना बड़ा माल यहाँ पे बेचा गया। यहाँ पे देखिए मैं 10 लाख, मतलब 10 लाख से ज़्यादा 10.5 लाख मान के चलिए, तो 10.5 लाख इक्विटी शेयर, यहाँ पे मैं कितना रुपया का बात नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना इसका जो प्राइस रेंज है, तो इतना बढ़िया माल बेचा गया है। आप देख सकते हैं 3.18% का माल बेचा गया है। तो देखिए 3.18% बहुत बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट होते हैं, बहुत बढ़िया एक हिस्सेदारी होते हैं। उसको एक साथ बेचने से ही स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट का उछाल देखने को मिला, मतलब डाउनफॉल देखने को मिला। तो इसीलिए आज के दिन गिरावट का यहाँ पे माहौल देखने को मिला। मगर ये कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, क्योंकि देखिए इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको हर टाइम में देखने को मिलेगा। कोई ना कोई खरीदारी, जब बाल्क डील में जब खरीदारी करेंगे तो अब इस तरीके से उछाल देखने को मिलेगा। और जब कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन और कोई ना कोई आप खुद का स्टेक मान के चलिए, किसी ना इंस्टीट्यूशन ने तो यहाँ पे खरीदारी करके रखे हैं, तो उन्होंने शायद माल बेचा है, तो माल बेचा मतलब स्टॉक में तो गिरावट होगा ही, क्योंकि इतना बड़ा क्वांटिटी बेचा गया है तो स्टॉक में तो अच्छा खासा एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा ही। और ट्रेडर लोग क्या करते हैं, इस तरीके से न्यूज के चलते और भी माल बेचने लग जाते हैं, तो इसलिए और भी गिरावट हो जाता है। तो यहाँ पे करीबन करीबन आप देख सकते हैं बीएससी में करीबन 5.27% का गिरावट और एनएससी में भी 5.27% का गिरावट, करीबन 150 पॉइंट्स का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। तो देखिए इस गिरावट में आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कंपनी के बारे में जो बात आपके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले बात, ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वीक पॉइंट लगता है, क्योंकि कंपनी अभी भी मिड कैप टाइप स्टॉक है। और दूसरी बात, कंपनी का शेयर 4.89 करोड़ है। कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई लेवल में है, और कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है, मतलब कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया। कंपनी ने शानदार डिविडेंड, कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है, मतलब कंपनी जिस तरीके से डिविडेंड देते हैं, करीबन 2.17% का डिविडेंड दे चुके हैं, बहुत शानदार डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो बहुत मुझे ठीक ठाक, मतलब एकदम ठीक ठाक लेवल में देखने को मिला है। जो कैश है, कंपनी के पास जो कैश है करीबन 142 करोड़ का कैश है। सबसे बड़ी जो बात है इस कंपनी का, जो मैं आपको हमेशा दिखाते आया हूँ, वो है कंपनी का कर्जा। आपको पूरी जीरो देखने को मिलेगा, कोई भी कर्जा नहीं है, 1 रुपया भी कर्जा नहीं लेकर रखा है। हाँ ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा होगा, मगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कर्जा नहीं। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए हर कोई कंपनी को कर्जा लेना पड़ता है, उसके लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 30% है। आप कहेंगे सर प्रोमोटर के पास इतना कम शेयर है तो मैं कैसे इसको इसके ऊपर भरोसा करूं। देखिए इस टाइप कंपनी में आपको प्रोमोटर देखने को नहीं मिलेगा। अब बीएससी को चुन लीजिए, कैम्स को चुन लीजिए, साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर को चुन लीजिए, वहाँ पे आपको ज़्यादातर प्रोमोटर देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे देखिए अर्निंग पर शेयर 56 रुपीज़ है, मतलब 100 रुपया इन्वेस्ट करके आपको 56 रुपीज़ मिल रहा है, वो भी अच्छा खासा देखने को मिला है। और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बहुत खास है। क्योंकि देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका अगर डिमांड है तो आप किसी भी प्राइस में बेच सकते हैं। तो आपका प्राइस माल ज़्यादा बेचा गया कि नहीं बेचा गया, फिर भी आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो उसी का फायदा कंपनी को हो रहा है। कंपनी का सबसे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो चीज़ मुझे लगा वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही 5 स्टार रेटिंग वाला है, 5 स्टार रेटिंग वाला। देखिए 46%, 59%, इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको हर कोई कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी का एफिशिएंसी देखिए 5 स्टार रेटिंग है। कंपनी का ऑब्वियसली कुछ 3 स्टार रेटिंग वाला कंपनी यहाँ पे दिखा रहा है। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि कंपनी जिस फील्ड में है, ऑब्वियसली मिसलेनियस टाइप का कुछ फील्ड है, तो यहाँ पे मिसलेनियस मतलब इसका को मल्टी पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये इंडिया एनर्जी, मतलब आईएक्स बोलिए, गुजरात गैस, कुछ कुछ भी चीज जोड़ कर एक साथ दिखा देता है, क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मोनोपोली बिजनेस करते हैं, इसका कोई अलग सेक्टर भी नहीं है। तो कैम्स जो है वो टोटली देखा जाए 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको शानदार लगेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट कमा के दे रहा है, मतलब कंपनी खुद का प्रॉफिट कर रहा है। तो देखिए कंपनी जो प्रॉफिट करेगा उसी का फायदा तो आपको मिलेगा ना। आपको इस तरीके से रिटर्न दे रहा है, इस तरीके से डिविडेंड दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो इसलिए दे रहा है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीट प्रॉफिट के बारे में बात कर दो 59, 51, 70, 81,
108, 160, 112, 164, 200, 277। ओवरऑल बात करूँ कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो इस तरीके से आपको देखने को मिला है। तो अच्छा खासा एक अपटेन जैसा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने आपको मतलब कमा के दे रहा है। तो कंपनी 1 साल अभी भी मार्केट में लिस्टिंग है, तो 1 साल में 83% का रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा खासा काम करेगा, इसी तरीके से अंदाजा यहाँ पे लगाया जा रहा है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार है, 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, अच्छा खासा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है, मगर सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा 3 साल 5 साल में थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को लग रहा है। तो कंपनी का जो कर्जा है मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1 साल में भी कंपनी ने कर्जा नहीं लिया, पूरी खुद के पैसे से ही काम कर रहा है। जो कंपनी खुद के पैसे से काम कर रहा है मतलब कंपनी के पास कितना पोटेंशियल है आप मान लीजिए। शायद मान लीजिए आपको जब बिजनेस है, आप लोन लेके बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप हर कोई कंपनी इसी इसी बात को फोकस रखते हैं। मगर कंपनी के पास अगर पैसा है और बिजनेस के हिसाब से कंपनी उस पैसे से ही बिजनेस चला पा रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पा रहा है, तो कंपनी लोन लेके क्या करेंगे, क्योंकि लोन लेने के बाद तो आपको लोन को मिटाना पड़ेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो उसमें कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हो जाएगा, कंपनी का मार्जिन कम हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर जिस कंपनी ने लोन नहीं लिया, कर्जा नहीं लिया, उस कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे। तो कंपनी का जो रिजर्व है वो भी यहाँ पे शानदार देखने को मिला है। हर साल में कंपनी रिजर्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30% प्रोमोटर के पास था, अभी भी उसी परसेंट है। और यहाँ पे डीएस के एफआईएस के पास देखिए करीबन करीबन एफआईएस ने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 8% होल्ड कर रखा था, अभी तो 26% होल्ड करके रखा, सॉरी एफआईएस ने। और डीएस ने कितना 32 था, अभी 15 था, 15 हो चुके हैं। और पब्लिक 28 था, अभी 27 बन चुके हैं। तो कंपनी का डीआईएस जो है वो आप देख सकते हैं कौन कौन डीआईएस है, मतलब जितने सारे म्यूचुअल फंड है आप देखिए, आईसीआईसीआई पोटेंशियल, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, और यहाँ पे देखिए एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी बैंक। तो हर कोई म्यूचुअल फंड टाइप यहाँ पे माल उठा के रखा है इस कंपनी का। तो आप सोच लीजिए किस तरीके से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में ही इतना जबरदस्त यहाँ पे मतलब माल खरीदारी किया जा रहा है। तो इस कंपनी के बारे में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। आप किस तरीके से पॉजिटिविटी दिखाएंगे वो तो बात के बात है, क्योंकि कंपनी अभी तक 1 साल नहीं हुआ है। कंपनी देखा जाए 1 साल हो चुके हैं, तो 1 साल के अंदर कंपनी ने करीबन 100% आपको रिटर्न दे दिया, अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस कंपनी ने आपको दिया। तो मुझे लगता है तो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। तो फिर भी एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कंपनी मिड कैप टाइप है, तो इसके ऊपर आप संभाल के खेलना, क्योंकि कंपनी में थोड़ा-सा इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो इस स्टॉक के ऊपर स्टडी करिए और लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय।